कौली गांव में लाठी डंडों से पीटकर एक की हत्या, 4 घायल, गांव में पुलिस का पहरा। आपको बताते चले, जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। वहीं अजय कुमार सिंह को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिए, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस बल भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। मामला जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के कौली गांव का है, जहां 48 वर्षीय अजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू का पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। आरोप है कि दबंगों ने अजय सिंह को जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस खूनी संघर्ष में अखिलेश सिंह, हिमांशु सिंह, शिवम सिंह और आकृति सिंह भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के मड़हे में आग लगा दी, जिससे गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कौली गांव पुलिस की निगरानी में है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर छोटे छोटे विवाद कब खूनी संघर्ष में बदल जाएंगे। आइए देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के कौली ग्राम सभा में लाठियों एवं डंडों से पीटकर अजय कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। यहाँ पर कई थानों की फोर्स और पीएससी बल मौजूद है। कुछ खबर चल रहे थे भैंस का बांधने को लेकर, विवाद इस तरीके से खबर चल रहे थे, लेकिन मैं परिजनों से मिला और बातचीत करने का प्रयास किया तो सच्चाई सामने निकल के आई कि 2 लोग दारू पीकर आपस में कहा-सुनी कर रहे थे। इसी दौरान अजय कुमार सिंह वहां गए, बचाने का, वहां शांति कराने का प्रयास किए। जो शर्मा समाज के लोग हैं वो लोग धुआंधार आए और अजय कुमार सिंह को लाठी डंडा से पीटना चालू कर दिया। उनके परिवार के जो सदस्य भी पहुंचे उनको भी पीटकर बुरी तरह घायल कर दिए गए। और आपको बता दूं, जौनपुर सदर में वहां के डॉक्टरों ने अजय कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया। लगभग उम्र उनकी 50 से 48 के बीच में रहेगी। मेरे बीच में परिजन है, उनसे बातचीत करूंगा क्या था मामला, आखिर यह घटना कैसे हुई। क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह। यह घटना का मुख्य कारण क्या था? कुछ भैंस का विवाद? नहीं, ये सब बात नहीं थी सर। बात यही थी कि जो 2 लड़के, अपना एक बाहरी कोई था, एक हम उन्हीं के परिवार का था। दोनों लोग अपना बाजार से पी खा के आए, यहाँ बैठे थे और शर्मा समाज वालों से कुछ गाली गलौज हुआ। उसी में जो है और ये चढ़ गए और क्या बात था, वो एक को मार दिए। उसके बाद इनके चाचा जी थे बगल में बैठे हैं, इन्होंने भेजा अपने भतीजे को अजय कुमार उर्फ पप्पू सिंह को कि देखिए भाई क्या विवाद है। वहाँ गए, तब से अखिलेश कुमार सिंह को पहले मार गिरा दिया था, इसके बाद अजय कुमार सिंह को मार दिया, फिर हिमांशु सिंह को मार दिए, फिर इनके अजय कुमार सिंह के लड़के आकृति सिंह को मार दिए, शिवम सिंह को मार दिए। 4-5 लोगों को इन्होंने ताबड़तोड़ मार दिए। ये लोग एक एक करके माने जैसे जहाँ लोग थे सुनते गए, आते गए और अपना जो है वो लोग मारते चले गए। बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं जी, उनके परिवार के सदस्य बड़े मनबड़ हैं, दबंग हैं, आए दिन लोगों से विवाद करते रहते हैं। आए दिन विवाद। उधर हरिजन बस्ती है, उससे रोज विवाद होता है। उधर जो है एक ठाकुर बस्ती है, उनसे विवाद होता है, जबकि इनसे कभी आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन सब काम एकाएक घटना घट गई। कुछ लोग बता रहे थे कि सरकारी जमीन कब्जा को लेकर विवाद। नहीं साहब, ऐसी सरकारी जमीन जो है सामने, लेकिन सरकारी जमीन तो वही शर्मा लोग और एससी लोग जो है कब्जा किए। इनसे सरकारी जमीन से कोई विवाद नहीं, उस जमीन से इनसे कोई विवाद ही आज तक हुआ है। हाँ, वहाँ ये जानवर तक भी नहीं बांधे, जबकि पेड़ की छाया आप लोग देख रहे हैं, पेड़ की छाया है, वहाँ अपनी जानवर को नहीं बांधते, अपने दरवाजे भी बांधे रहते हैं। तो अजय सिंह की तो मौत हो गई। जी हाँ। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों को पुलिस उठाई है जी, और लोगों की दबिश दे रही जगह जगह जी। क्या लगता है कि जिस तरीके से अजय के साथ घटना हुई,
आरोपियों की सभी की गिरफ्तारी हो सकती है। आपने बताया कि इसके पहले आपने बातचीत कर रहा था, बता रहे थे कि वो लोग एक दरोगा थे, उनके ऊपर भी गोली चलाए थे। हाँ जी हाँ, उनका चाचा था, वो तो बहुत पुरानी बात है। थे अब तो पूरे यूपी लेवल का जो है बदमाश था। और अब तब लेकिन वो बाद में वो जब मर गया तो वे लोग शांत हो गए। ये तो घटना एकाएक घट गई कल, और कभी इनसे विवाद भी नहीं होता था कि, लेकिन एकाएक घटना किस का बात वो हो गई भगवान जाने। ये तो वही जो मर गए वही बता सकते थे। नहीं, आप बता रहे थे कि शाम को जब बॉडी हमारी आएगी तो ये ग्राम समाज की जमीन है, जी जी, इस जमीन को यहाँ सरकारी भवन बना जाए, उनके घर पे बुलडोजर चला जाए। हम लोगों को यही मांग रहेगी कि इस जमीन को खाली करा दी जाए, न उनकी रहेगी न हमसे तो कोई मतलब नहीं है, न इस पर गिरवा कर उनका मकान गिरवा कर सरकार यहाँ जो है सरकारी जमीन भवन चाहे जो भी बना जाए, चाहे बाउंड्री वाला कर दिया, जो भी कर दिया जाए, सरकार अपने कब्जे ले ले। ना हमसे इस ज़मीन से कोई मतलब है और न जो है किसी चीज़ से। वो लोग अपना ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं, उनका घर जो है ग्राम समाज में बना है उसको गिरा दिया जाए, ज़मीन सरकार नफवा करके इसको खाली करा के अपने कब्जे में ले लीजिए। अच्छा, लगातार आप भी देख रहे हैं कि जौनपुर में हत्या लगातार, एक दिन नहीं दूसरे दिन हत्या हो जा रही, तो क्या लगता है कुछ शासन प्रशासन की कुछ कमी? अब भाई शासन प्रशासन तो अगर जैसे अब कितनों मुख्यमंत्री जी वहाँ से आदेश करेंगे थाने पे एसपी साहब को, सीओ साहब को, तो हर परिवार को तो आके रखा नहीं पाएंगे। विवाद तो हम आप करेंगे, हम आप विवाद कर लेंगे तब तो आप थाने पे जाएंगे हम आप। तो प्रशासन क्या करे? प्रशासन भाई आएगा बाद में। अभी यही तो घटना हो गई। अब प्रशासन पूरा कल शाम से यहीं पड़ा है, न उनको खाना मिला है न पानी मिला है, सब लोग यहीं से एक रात से ही पड़े हैं। अच्छा, अस्पताल में एक महिला थी, वहाँ जब इलाज हो रहा था, अजय कुमार सिंह की औरत थी जी, वो कह रही थी कि जिस तरीके से मेरे पति के साथ बच्चों के साथ हुआ उसी तरीके से उनका भी फिर उनको एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर में बुलडोजर चला। मांग तो हमारी यही रहेगी, हमारी मांग यही रहेगी कि उनके परिवार को भी जो है, जो राजेश कुमार है और उसका लड़का है, इनको इनकाउंटर किया जाए। तो अभी हमारे बीच में दादा हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवान सिंह है। तो यहीं जब घटना हुई तो आप देखे थे? हाँ, हम ही रहे हैं, लेकिन हम दिखा तो रहे, देख नहीं पाई। अब जैसे हम बोले कुछ बा तो निकलत मुँह से कुछ बा। ऐसा बा कि साहब हमारी है एक कहना बा कि जवन हुए वो ज़मीन हमें न चाहे न हमारे परिवार की चाहे न वो के रहे, वो जवन बाटे सरकारी ज़मीन पर कब्जा ले ले, हमसे ज़रूरत रहने। अच्छा, ये मड़हे में आग कैसी लग गई वहाँ पर? वो लोग रहना ही वो अपन फूकी भाई, जब यह रुआई हो जाए तो हर फूके लगी। हाँ, तो फूके भगर जब यहाँ रुआई भाई तो और सब तो वहाँ रहे, हम तो यहीं रहे हैं। मेहरारू गांव के आइन तो सब रोवे लगी, तो जवन है वो तब अपन फूक के। अच्छा, कभी दादा आप सोचे नहीं होंगे कि हमारे सामने हमारे बच्चों की अर्थी उठ जाए? कभी नहीं, कभी नहीं। किसी बात तक थाना के मुँह हम इतनी उम्र हो जाए थाना के बार परिवार ना देखेगा, थाना के मुँह ना देखेगा। हाँ, न केहू से भैया छोड़ बाबू छोड़, भैया छोड़ बाबू छोड़ कि दो चार गाँव में पूछ लेंगे, श्री राम सिंह, श्री भगवान सिंह, ये तीन भाई थे, लेकिन किसी से आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा दादा, आपकी क्या मांगे हैं? कैसी कार्रवाई हो? पुलिस, योगी की पुलिस, बाबा जी की पुलिस? हमारे दूसरा ना नहीं है हो कि जमन बाटे के पर कब्जा ले ले, एक जमन बाटे जमन सजा दे रहे थे। जैसे हमारा लड़का गवा तैसे ये जायजा है। हाँ, अच्छा, बता रहे हैं कि आप लोग बता भी रहे कि वो लोग गुंडा किस्म के लोग हैं, मारपीट पे उतारूंगा। जैसे सब मारपीट से सब है से गए, वो नहुस कह रहा है, नहुस कह रहा है, चमनवास कह रहा है, सबसे सबसे गांव में किसी से डर नहीं उसको? ना ना ना। अरे भाई उसके पास पैसा है, वो है, वो किसी के डरेगा? ये बात थोड़ा ही है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे और कई जगह में समाचार भी देखा, भैंस को लेकर विवाद बता रहे थे। भैंस यार, भैंस उसी के पास भैंस है, अपना ही बनता ही रहा, वो बनता ही रहा, क्यों कहो भैंसी बिना नहीं बोले रहा। कभी नहीं हमारा यहाँ से दुआरे छोड़े और वो घर में बांधी जाती है, हम वहाँ नहीं बोलूँगा।
वहाँ घर में बांधी जाती है। हम उधर से कोई मतलब तो- नहीं यहाँ तक। आप चाहते हैं जैसे बेटे के साथ हुआ ऐसे उनके साथ भी होना चाहिए। हाँ हाँ, वैसे वैसा है, हाँ, वैसे वैसा है। तो हमारे बीच में और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो अभी दादा ने बताया कि जमीन से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब कोई नहीं, मैं हमसे जमीन हाँ। से कोई मतलब नहीं है। तो बता रहे थे कि वो मनमड़ किस्म के आपने भी जी बताया, जी हाँ जी और इसमें कई टीमें लगी है जी, पुलिस की। जी, जी। और दादा अभी कुछ समय पहले बता रहे थे कि 4 लोगों को नाम दे रहे थे, 7-9 लोगों को नाम दे रहे थे, क्या था? वो शाम को हम लोग गए थे, दरोगा जी जब वहाँ से बॉडी रेफर यहाँ से माने हुआ कि रेफर कर दीजिए सदर के लिए गए, तो दरोगा जी एक थे, उन्होंने भाई हम नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा आप लोग चलिए थाने पे एक एप्लीकेशन दे दीजिए, क्योंकि एक बार 2 लोगों को रेफ़र किए, अजय कुमार सिंह को और अखिलेश सिंह को, फिर अजय कुमार सिंह के लड़के को और अखिलेश कुमार के लड़के के, बाद में दूसरी गाड़ी से रेफ़र किए। जब इनका ट्रीटमेंट करिए और देखे पोजीशन, तो इन लोगों को भी रेफ़र कर दिए। शिवम सिंह को नहीं रेफ़र किए, शिवम सिंह कहें कि पट्टी सट्टी बांधे, कहें कि यहाँ कोई दवा दारू, हम उनसे पूछे कि क्या कोई दवा दारू दिए, कहें कोई दवा दारू नहीं दिए हैं, हम जा रहे हैं अपना दवा दारू अपना ले लेंगे, ये नहीं दिए हैं। अच्छा, मौत यहीं हो गई थी अजय की कि वहाँ सदर पर? अब मौत तो हमारे विचार से यहीं हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ से डॉक्टर ने अपना जान छुड़ाने के लिए तुरंत बोलो रेफ़र कर दिए कि आप सदर ले जाइए, और सदर आप भी पहुँचे थे, और वहाँ आप देखे होंगे हम तो नहीं पहुँच पाए थे, हम तो दरोगा जी यहीं थाने पर रोक लिए, और जब हमसे बोले कि नहीं पोजीशन, हम कहे सर ज़रा फोन करके कहें पोजीशन बहुत अच्छी है, वो लोग ठीक हैं, हम बात अभी किए, तो उनके तुरंत मैं अपना मोबाइल निकाला, बात मैंने अपने लड़के को लगा, कहे नहीं पापा पप्पू चाचा ख़त्म हो गए। अच्छा, जब हमला वो लोग किए थे तो क्या उनके धारदार हथियार या लाठी अब डंडा? ये तो कोई सब देख नहीं पाया है, यहाँ धारदार हथियार से मारे हैं कि गोजी से मारे हैं, क्यों वहाँ कोई क्यों था, क्योंकि अब वही लोग बता सकते, एक तो एक्सपायर कर गए, और जो लोग वहाँ हॉस्पिटल में अभी माड़ा सन है, अब वो लोग होश में आने के बाद ही बता पाएंगे कि किस चीज़ से मारे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ थे नहीं। हम लोग तो गांव से 1 किलोमीटर दूर से जब सूचना पाए तब दौड़ के आए, सारी बातों को यहाँ हम लोग नहीं, समझ आप पाए। अभी कुछ समय पहले ये भी बता रहे थे कि जो इस घटना में नहीं था हम लोग उसका नाम नहीं दिए। हाँ, हम लोग उसको नाम नहीं देंगे कि ये लोग माने हुआ कि उसके लड़के वहाँ बॉम्बे हैं, हम कहे नहीं, जो यहाँ है जो मार में था उसको दीजिए, हैं जैसे औरतें थी और तो भाई लेकिन उसके जो बच्चे हैं मनबड़ हैं उन्हीं को दीजिए। तो आप चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए उनके जो है बच्चों को, जैसे हमारा भाई चचेरा भाई था आज नहीं है, वैसे उनके भी बच्चे जो है वो राजेश शर्मा, उसके बच्चे जो भी हैं उनको भी इसी तरह से पुलिस काउंटर कर दे। तो हमारे बीच में एक भाई साहब और हैं, भावुक हो गए इस घटना को। आप बता रहे थे कि जब उसके परिजन के लोग विवाद कर रहे थे दरोगा के ऊपर, जब पहले पुरानी बातें थी, तो एक मंदिर आप लोग ने बनवाया, क्या था? दरोगा साहब बनवाए, वही बनाया। कहाँ के रहने वाले थे दरोगा? गाजीपुर, कहाँ गाजीपुर के पांडे दरोगा त्रिवेदी पांडे नाथ। तो ये पूरा परिजन भावुक हो जा रहा है। अभी मैं और लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जैसे अजय के साथ घटना हुई वैसे ही यूपी पुलिस उनके परिवार के साथ भी कठोर कार्रवाई करे। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि अजय कुमार सिंह के परिजनों ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि जैसे आरोपियों ने अजय कुमार सिंह के साथ घटना को अंजाम दिया उसी तरीके से जौनपुर की पुलिस कार्रवाई करे। वहीं अजय मृतक की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को जिस तरीके से लाठी डंडों से पीटकर हत्या की गई है उसी तरीके से यूपी पुलिस उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे, एनकाउंटर करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह जो जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ यह जगह ग्राम समाज बंजर बताया जा रहा है। और आप देखिए बगल में यहाँ आग लगी है, इसके बाद पीछे उधर मड़े में आग लगी थी। लेकिन वहीं जो बक्सा थाना प्रभारी हैं विक्रम लक्ष्मण सिंह ने, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही और लोगों की लोकेशन तमाम जगह जांच की जा रही है और जल्द ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी करना यह पुलिस का काम है, कार्रवाई करना यह पुलिस का काम है। लेकिन जिस परिवार के सदस्य का एक मौत हो जाती है, 4 लोग भी और गंभीर रूप से घायल हैं। परिजन ने बताया कि उसमें से 2 लोगों की और हालत ख़राब है। अब लेकिन अभी आरोपियों का घर आप देखिए, ये जितने मकान बने हैं यहाँ सारे ये बंजर में बने हैं और
एक तरफ प्रदेश सरकार का दावा है कि सरकारी ज़मीन को जो कब्जा किया उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो ज़मीन कब्जा हुआ उसको मुक्त कराया जाए। अभी आपने देखा कि लगातार योगी सरकार जो अवैध भूमाफिया जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं, लगातार बाबा का बुलडोजर उनके ज़मीन पर गरज रहा है। फिलहाल आगे मैं और लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन कुछ पलों में ही, कुछ समय के बाद अजय का शव घर पर आएगा और परिजनों की मांग है कि जिस तरीके से अजय के साथ घटना हुई है उसी तरीके से इन आरोपियों के साथ भी यूपी पुलिस कार्रवाई करे। गांव के दलित समाज के लोग मौजूद हैं, क्योंकि बगल में जो आरोपी है वो शर्मा है और जिनकी हत्या हुई है वो अजय कुमार सिंह जो ठाकुर है। तो ये बताइए, आप लोगों को तो घर यही है, तो ये जो जितना यहाँ सब बसे हुए हैं आप लोग, ये ग्राम समाज है? सब ग्राम समाज। तो लगभग कितना होगा ग्राम समाज? 3 एकड़ 45। इतना ग्राम समाज है, तो विवाद क्यों हो गया, क्या कारण था? मालूम नहीं हम लोग नहीं थे ना। तो आप लोग यहीं थे, परिवार के लोग भी? यहीं थे, बेहन डाले थे, वहाँ कपड़ा और बांस गाड़ के कपड़ा लगा रहे थे। हम लोग नहीं थे। 7:30 बजे रात है, बगल में बारात जा रही थी, परिवार लोग बारात विदा करने गए थे और लड़के जो है बराते गए थे। क्या ऐसे लाठियों से किसी परिवार को पीट कर हत्या कर देना चाहिए, ऐसी जायज़ है? तो अब जब हम लोग हैं नहीं तो क्या बताएं। आप लोग तो गांव के नाते तो कह तो सकते। ठीक है, लेकिन कैसे कहें, जब नहीं थे मौके पे तो कैसे कहें क्या। लेकिन जो घटना हुई दुखद है। वो तो मान लो घटना तो दुखद, कौनो घटना हो दुखद हो भाई, ऐसी बात नहीं। अब तो इनके घर वालों को भी पुलिस ढूंढ रही है, बता रहे हैं कि ये लोग भी बंजर में सरकारी ज़मीन में ग्राम समाज में बसे हुए हैं। अब तो कार्रवाई होगी पुलिस की। वो तो भाई सरकार प्रशासन जो करे। गांव वाले भी अब परेशान होंगे, जो नहीं इस घटना में शामिल वो भी परेशान होंगे, क्योंकि जब पुलिस कार्रवाई करेगी, राजस्व विभाग कार्रवाई करेगी तो सारा चिन्हित करेगी कितने लोग ग्राम समाज में बसे हुए हैं। वो तो सारा सब, वो तो इसमें सब बसे हैं, चमार, पासी, ठाकुर, धोवार सब बसे हैं, सबका चेंज होगा ना। तो आप लोग यहीं के हैं, बाहर के हैं? नहीं यहीं के हैं। तो अजय को तो पीट के हत्या कर दी गई, जी तो आप लोग कैसे चाहते हैं? आप लोग भी वहीं जा रहे हैं? जी हाँ, वहीं जा रहे हैं। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी पत्नी तो कल रो रो के बता रही थी कि मेरे पति के साथ जैसा हुआ वैसे उन लोगों के साथ एनकाउंटर होना चाहिए। सही बात है, कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आगे फिर ये लोग और ऐसे ही करेंगे, मनमानी करेंगे ना, इसलिए ये होना जरूरी है। एनकाउंटर होना जरूरी। जी जी। बाकी और लोग तो ग्राम समाज में बचे, सब फिर कार्रवाई होगी। अरे तो होए ना, सही बात है, जो सच है वो होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, उसके साथ सबके साथ होना चाहिए ये चीज़। बैठ के अगर बातें हुई होती है और अचानक किसी को मारना पीटना है तो अलग संदेश जाता है। जी 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 तो अभी आप उनके परिवार में ही जा रहे हैं? जी। तो आप बता रहे हैं कि अभी परिजन के बीच में था, वहीं बता रहे हैं कि 3 घर थे, अभी 100 लोग हैं, सब 21 लोग के धीरे धीरे, तो शाम को 100 आने वाला है। तो कुछ आप लोगों की मांगे हैं सरकार से? कैसी मांगे? कुछ कार्रवाई की मांगे? अरे बताया तो जा रहा है, कार्रवाई तो होना ही चाहिए ना। देखो अगर अवैध जगह में उनका मकान बना है तो वो भी टूटना चाहिए जी, बराबर ना। जैसे अभी योगी जी हर जगह तोड़वाते हैं, बुलडोजर बुलवा लेते तोड़वा देते, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए कार्रवाई, चाहे जिसका भी हो, अवैध जगह में सबका यहाँ मांग टूटना है बुलडोजर की। जी, क्यों नहीं होगी मांग? हर जगह करते हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री, तो उनका कार्य यही है ना कि उनको करना चाहिए ये काम। किसी की जान गई है, किसी का परिवार एकदम बिखर गया, उजड़ गया, तो होना चाहिए ना कार्रवाई। अभी उसका सहारा तो ख़त्म हो गया ना, कोई नहीं है उसके साथ, तो ये कार्रवाई ज़रूरी है। नहीं ऐसे क्या है, एक किया है आज, अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो कल दूसरा भी इसी तरह से करेगा, ऐसे धीरे धीरे सभी करना शुरू मन बढ़ता जाएगा। जी। तो ये धीरे धीरे लोग सभी अजय कुमार सिंह के घर पे जा रहे हैं। अभी कुछ समय बाद अजय का यहाँ शव आएगा। परिजनों का कहना है कि पुलिस जब तक कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक दबंगों का हौसला कैसे टूटेगा। फिलहाल ऐसे आप बने रहिए, ऐसे देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।